नमस्कार, मैं श्रेया। आप देख रहे हैं डिजिटल इंडिया न्यूज। बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। 22 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार दौरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 अगस्त को बिहार के गया में जनसभा को संबोधित करने आ रहे हैं। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में बिहार को कई प्रमुख सौगातें देने जा रहे हैं। इसमें दो बेहद खास है। पहला, देश का सबसे चौड़ा पहला 6 लेन पुल शामिल है। यह पुल ओटा से सिमरिया के बीच बना एक्सपेंशन केबल तकनीक से बना हुआ है। दूसरा, बुद्ध सर्किट से जुड़े स्थलों को जोड़ता हुए एक ट्रेन शामिल है। सहयोगी के साथ निगरानी की गिरफ्त में आए बिहार के घूसखोर महिला दरोगा। पश्चिम चंपारण के नरकटियागंज भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई में विजिलेंस टीम ने शिकारपुर थाना में तैनात महिला दरोगा प्रीति कुमारी और उसके सहयोगी अर्जुन सोनी को रंगे हाथ रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया है। यह कार्रवाई फिरोज कौशल नामक व्यक्ति की लिखित शिकायत के आधार पर की गई है। बिहार चुनाव से पहले पटना में मदरसा बोर्ड का शताब्दी समारोह। बिहार में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए सरकार सभी वर्गों और समुदाय के लोगों को खुश करने की कोशिश कर रही है। पिछले कुछ समय से मुख्यमंत्री एक के बाद एक बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं। इस बीच अल्पसंख्यक समुदाय को भी साधने की कोशिश मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से की गई है। चुनाव से पहले पटना में गुरुवार को मदरसा शिक्षा बोर्ड का शताब्दी समारोह आयोजित किया जा रहा है। चुनाव से पहले इस शताब्दी समारोह के सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। बिहार सरकार के मंत्री रत्नेश सदा की तबीयत बिगड़ी। बड़ी खबर सहरसा से आ रही है, जहां बिहार सरकार के मंत्री रत्नेश सदा की तबीयत अचानक बिगड़ गई है। मंत्री की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें तत्काल सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। बताया जा रहा है कि फिलहाल उनकी तबीयत सामान्य है। तेज प्रताप ने किसको लेकर किया इशारा। बिहार में विधानसभा चुनाव होने में अब महज कुछ महीनों का समय बचा हुआ है। ऐसे में तमाम राजनेता न सिर्फ जनता के बीच जाकर एक्टिव हो रहे हैं, बल्कि सोशल मीडिया के जरिए भी अपने विरोधियों पर जमकर निशाना साध रहे हैं। इसी कड़ी में अब लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने मोर्चा खोल रखा है। इसी कड़ी में अब उन्होंने एक बार फिर जयचंद को लेकर नया ट्वीट किया है। बिहार चुनाव से पहले इन पार्टियों पर लटकी तलवार। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले 15 राजनीतिक दलों का रजिस्ट्रेशन रद्द होने की तलवार लटक गई है। चुनाव आयोग ने इन दलों को कारण बताओ नोटिस भेजकर डिलिस्ट करने की तैयारी कर ली है। इनमें भारतीय युवा जनशक्ति पार्टी, जनता दल हिंदुस्तानी राष्ट्र, सद्भावना पार्टी, मिथिलांचल विकास मोर्चा समेत अन्य दल शामिल हैं। बताया जा रहा है कि चुनाव आयोग इन सभी दलों से 1 सितंबर को दोपहर में 3 बजे बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के सामने उपस्थित होकर जवाब देने को कहा है। तेजस्वी यादव के रोड शो में सुरक्षा कर्मी का पैर टूटा। बिहार महागठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान एक बार फिर हादसा हो गया। शेखपुरा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के रोड शो के दौरान एक गाड़ी की चपेट में आने से एक सुरक्षा कर्मी का पैर टूट गया। गाड़ी का टायर सुरक्षा कर्मी के पैर पर चढ़ गया, इससे उसका पैर टूट गया। यह हादसा खांडपर मोहल्ले में हुई। घायल सुरक्षा कर्मी एक नेता का बॉडीगार्ड बताया जा रहा है। 2 दिन पहले नवादा में भी वोटर अधिकार यात्रा के दौरान हादसा हुआ था। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी की थार गाड़ी की टक्कर से पुलिसकर्मी का पैर टूट गया था। उस मामले में राहुल के ड्राइवर पर एफआईआर भी हुई थी। झारखंड में अवैध कोयला उत्खनन का बड़ा खेल। जदयू सांसद खीरू महतो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर झारखंड के कोयलांचल में हो रहे अवैध कोयला उत्खनन को रोकने की मांग की है। उन्होंने सीसीएल और बीसीसीएल के अफसरों और ठेकेदारों की मिलीभगत से कोयला चोरी होने की बात कही। खीरू महतो ने बताया कि धनबाद, रामगढ़, गिरिडीह जैसे इलाकों में कोयला माफिया भूमिगत खदान बनाकर अवैध उत्खनन कर रहे हैं। झारखंड में बोर्ड परीक्षा के लिए पैन अनिवार्य। 2026 से होगा लागू। झारखंड बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों के लिए परमानेंट एजुकेशन नंबर यानी पैन अनिवार्य कर दिया गया है। यह नियम 2026 से 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में लागू होगा। इसके साथ ही स्कूलों का यूडाइस प्लस कोड भी जरूरी है। इस व्यवस्था का उद्देश्य छात्रों के डेटा को सही रखना और फर्जी नामांकन को रोकना है। प्राइमरी स्तर से ही पैन नंबर बनाया जा रहा है। राज्य स्तरीय सेवा के अधिकारियों को शीघ्र मिलेगा नियुक्ति पत्र। झारखंड लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से अनुशंसित 342 अभ्यर्थियों को शीघ्र ही नियुक्ति पत्र मिलेगा। आयोग से अनुशंसा मिलने के बाद संबंधित विभागों ने अभ्यर्थियों की काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने राज्य शिक्षा सेवा के पदाधिकारी नियुक्ति के लिए अनुशंसित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग की तिथि तय कर दी है। खबरों के सिलसिलों में फिलहाल इतना ही। बने रहे डिजिटल इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।